हेलो। गुड मॉर्निंग। कल अपन ने नरेशन कर लिया था। आज उस पे बेस्ड कुछ पीवाईक्यू कर लेते हैं। मैंने बिल्कुल अपनी आज की जो पीवाईक्यू क्लास है उसमें पिछली सालों के आए हुए बहुत अच्छे लेवल के और सब तरह के कंसेप्ट को कवर किया है। तो आज अगर आपकी कल वाली क्लास समझ नहीं आई थी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी अपन ने कल मतलब पूरे नरेशन जस्ट 40 मिनट में करे थे। वैसे भी आपको पता है कि नरेशन मतलब अगर देखा जाए तो 2 से 3 क्लास का मैटर है, लेकिन अपने 40 क्लास में कवर किया था तो थोड़ा डाउट था कि पता नहीं आपको समझ आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन बाद में बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रखे थे कि मैम बहुत अच्छा करवाया है। तो ऐसे मतलब कमेंट देख के बहुत अच्छा लगता है कि बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और सही बताऊं तो अपने पास अब टाइम वेस्ट करने को है भी नहीं, बहुत लिमिटेड टाइम बचा है। तो अपन को बिल्कुल मतलब जल्दी जल्दी और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही करना है। तो कल अपन ने बिल्कुल 40 मिनट में क्लास की थी, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर एग्जाम से पहले आप जस्ट 5 मिनट में 2-3 रूल पढ़ जाओगे तो भी आपके पीवाईक्यू 100% सही होने वाले हैं। अब यहाँ पे देखना, अपन जस्ट पूरी 2 मिनट में ही कल अपन ने जितनी भी लंबी क्लास करी थी उसको 2 मिनट में फिर से रिवाइज कर लेंगे। और जितने भी अपन ने पीवाईक्यू लिए ना अच्छे अच्छे, मतलब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इन एग्जाम्स में IBFB, JLO, RJS, इनके बिल्कुल पीवाईक्यू लिए हैं और वो 100% सही कर दोगे आप। तो देखो अपन जस्ट 2 मिनट के लिए रिवाइज करते हैं पहले। देखो, जैसे सबसे पहले तो ये पढ़ा था। देखो, नरेशन मतलब दो पार्ट होते हैं। एक फर्स्ट पार्ट एक सेकंड पार्ट। अपने जस्ट ये बोला था। फर्स्ट पार्ट में जैसे से, सेज, विल से आएगा या सैड आएगा। से, सेज, विल से आया तो आगे वाले टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। सैड आया तो आगे वाले टेंस में कैसे चेंज होंगे बिल्कुल अपन अभी देख लेते हैं, है ना। अगर इनके साथ टू आ गया, इन सब के साथ अगर टू आ गया तो से टेल में, सेज टेल्स में, और विल से विल टेल में, और सैड टोल्ड में। और अगर इनके साथ टू नहीं आया तो ये वैसे कैसे रहेंगे। बस ये तो फर्स्ट पार्ट का काम हो गया। और सेकंड पार्ट में इतना सा करना है कि अगर सैड आया, ये वर्ड आए तो अपने को टेंस चेंज नहीं करना, बट सैड आया तो टेंस ऐसे चेंज होंगे। कैसे होंगे? प्रेजेंट का सिंपल पास्ट के सिंपल में, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पास्ट के कंटिन्यूअस में, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट का सिंपल फर्स्ट थर्ड में, पास्ट का सिंपल पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट का कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओबियसली मतलब यहाँ पे देखो, एस या एस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखी तो उसको सेकंड फॉर्म बना दो। डू डज, ओबियसली डू डज भी इसी में आता है ना, नकारात्मक को प्रश्नवाचक बनाते हैं। डू डज दिखा तो उसको डिड में कर दो। यहाँ पे इज एम आर वर्ब की आईएनजी तो वाज वर्ब की आईएनजी। यहाँ पे हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वही सेकंड फॉर्म तो उसको हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। यहाँ पे इज एम आर मतलब वाज वर्ब, ओबियसली पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज वर्ब की आईएनजी तो उसको हैड बीन वर्ब की आईएनजी। खत्म। इतना सा ही है बस। एग्जाम से पहले जस्ट इतना सा याद कर जाना, 100% पीवाईक्यू सही हो जाएंगे आपके। ठीक है। और देखो, सैल और विल है। सैल और विल को अपन ने ओबियसली पढ़ा था यहाँ पे, शुड और वुड। शुड और वुड में, शुड और वुड में अपन ने बताया था कि सैल और विल का पास्ट तो वुड ही आता है। शुड तो जस्ट जहाँ पे सजेशन दिया होता है ना वहां पे शुड आएगा, वुड ही होता है इसका पास्ट तो। ठीक है। और हाँ, एक अगर कैन दिखे तो कैन को कुड में कर देना। मे दिखे, ये शायद मैंने कल नहीं लिखे थे, बिल्कुल नोट कर लेना। कैन दिखे तो कुड कर देना, मे दिखे तो माइट कर देना। और वो जो प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर वाले, जो लेट वाले, जो भी सारे हैं उसमें कुछ नहीं करना। सकारात्मक है तो दैट की जगह टू कर दो, और नकारात्मक है तो दैट की जगह नोट टू कर दो। बस इतने से रूल हैं। और थोड़े से वो टुमोरो, टुमोरो को मतलब फॉलोइंग डे, यस्टरडे को प्रीवियस डे, और नाउ देन वाली बस वो टेबल। इतने से रूल हैं और 100% पीवाईक्यू हो जाएंगे अपने बिल्कुल 2 मिनट में। कल वाले पूरी क्लास समअप कर ली है तो आप जस्ट वो यही देख लेना। और बिल्कुल अब देखो अपन पीवाईक्यू पे चलते हैं, कैसे बिल्कुल इजीली होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के लिए हैं और सारे सारे टाइप के कंसेप्ट क्लियर किए हैं। ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन ही देखो, बिल्कुल अपन वैसे ही करने वाले हैं जैसे पेशी वॉइस करा है। द टीचर सेड हैव यू सबमिटेड योर फॉर्म। पेन चेंज कर लेते हैं। द टीचर सेड हैव यू सबमिटेड योर फॉर्म। देखते अपने को दिमाग में आया हैव यू सबमिटेड। देखो अपन सबसे पहले इस पार्ट को नहीं देखेंगे, पीवाईक्यू अपन इस वाले पार्ट के बेसिस पे करेंगे और 99% तो इस वाले पार्ट को देख के ही हो जाएंगे बस। तो देखो, हैव यू सबमिटेड, ओबियसली यहाँ पे अपने को हैड मिलना चाहिए। अगर अपन इसको इनडायरेक्ट बनाए तो हैड मिलना चाहिए। अब काट बिल्कुल देखना शुरू करो। ओबियसली
प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। तो हैड देखो ये कट गया, है भी आ गया, यहाँ पे हेड है, ठीक है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे हेड है, मतलब एक ही कटा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, है ना। देखो आई हैड सबमिटेड, अब देखो आई हैड सबमिटेड, आई हैड सबमिटेड, आई हैड सबमिटिंग, ये कट गया। हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, ये कट गया। अब ये दो बचे, आई हैड सबमिटेड माई फॉर्म। अब इधर आ जाओ, है ना। देखो इफ वेदर बिल्कुल दोनों में ठीक है, इफ और वेदर, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। वही बोलते हैं ना, वो एक कहानी सुनाते हैं ना कि जंगल में दो लोग जा रहे थे तो दूसरा बोलता है मुझे ज्यादा तेज थोड़ी दौड़ना है, तेरे तेरे से ज्यादा तेज दौड़ना है, मतलब अगर कोई शेर पीछे पड़ जाए तो मुझे तो बस तेरे से तेज दौड़ना है। तो इसलिए अपने को नॉलेज थोड़ी लेना है ज्यादा, यहाँ पे बस जस्ट ऑप्शन देखने हैं। दो तो देखो बिल्कुल कट गए, अपने को जस्ट यहाँ पे हैव देखा, सीधा समझ में आया हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बिल्कुल कटा क्योंकि हैव का हैव रख दिया, हेड नहीं है। यहाँ पे हेड तो आ गया लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, हेड के बाद कौन सी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आने लग गई, है ना। तो ये भी कट गया। अब ये इन दोनों को मिलाना शुरू करेंगे, बिल्कुल यहाँ तक मिल गए। अब जस्ट इधर आ जाओ, अब ओबियसली अब इधर देखना पड़ेगा, है ना। देखो द टीचर सेड, तो ओबियसली क्या टीचर आस्क्ड ही तो होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन वाचक है, कल मैंने पढ़ा था टीचर आस्क्ड। अब देखो द टीचर आस्क्ड, ये रहा बस, आस्किंग आस्किंग तो दे ही नहीं रखा है, आस्किंग क्यों आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बस ऐसे करना है बिल्कुल, ऑप्शन बहुत जल्दी जल्दी कैंसिल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ चलो करते हैं बिल्कुल अपने आगे। सी सैड हु इज द बेस्ट प्लेयर, देखो हु इज द बेस्ट प्लेयर, ये हु ऐसे अपोस्ट्रोफी एस लग रखा है ना, इसका मतलब इज है, ठीक है। हु इज द बेस्ट प्लेयर, ऑब्वियसली इज है तो क्या करना अपने को, पास्ट में जाना है तो वाज या वर मिलेगा, तो वाज वर देखो कहाँ पे है, यहाँ पे इज आ गया, देखो कैंसिल करो, है ना। यहाँ पे वाज है, यहाँ पे इज आ गया, देखो कैंसिल करो। बचे दो ऑप्शन, हु वाज द बेस्ट प्लेयर, हु द बेस्ट प्लेयर, ही, हाँ देखो हु वाज द बेस्ट प्लेयर और ये है ही वाज द बेस्ट प्लेयर। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, देखो हु के बाद अपन ने एक और पढ़ा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर पर्सनवाचक है तो उसको सकारात्मक बनाते हैं। ओबियसली ये तो पर्सनवाचक का पर्सनवाचक ही रख दिया ना, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब हु वाज, बट यहाँ पे ही के बाद वाज, ही वाज द बेस्ट प्लेयर, ये सकारात्मक हो गया, और ये हु वाज द बेस्ट प्लेयर वो का पर्सनवाचक ही रह गया। ये भी तो पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है, इसका मतलब पर्सनवाचक है, उस हेल्पिंग वर्ब को भी इनडायरेक्ट बनाते टाइम सब्जेक्ट के बाद लेके जाना है। तो यहाँ पे देखो ही वाज द बेस्ट प्लेयर, बिल्कुल ये सही हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट काटते चल रहे, दो तो पहले ही कट गए, मैंने बताया है ना कि जस्ट थोड़े से भी रूल ध्यान में रखोगे तो 50 मतलब दो तो ऑप्शन बिल्कुल कैंसिल हो जाते हैं। दो में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, उनको जस्ट अपने पिछले वाले में भी देखा, इसमें भी देखा, फिर उनको जस्ट थोड़ा सा मिला के देखते हैं तो हो जाता है सही। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल भी नहीं लगाना, ठीक है। देखो तो ये हो गया बिल्कुल, यहाँ पे ये बिल्कुल देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ये हु वाज, तो मतलब ओबियसली हु के बाद में वाज है तो ये पर्सनवाचक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में वाज लगेगा। अपन अपन जो अपना जो मैन सेंटेंस था ना उसको भूल ही गए, वहां से तो अपन ने जस्ट ये उठाया कि आना क्या है, तो वहां से अपने को ये पता चला या तो वाज आएगा या वर आएगा, बस उसके बेसिस पे सारे कर लिए, ठीक है। ही सेड आई वुड लाइक टू सी इट, आई वुड लाइक टू सी इट, तो देखो वुड है, ओबियसली वुड का तो क्या चेंज होगा, विल वुड में चेंज होता है, बट वुड का अपन ने थोड़ी कुछ पढ़ा, अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना, वुड आ गया मतलब वुड ही रहेगा, तो काटना स्टार्ट करो। देखो हैड लाइक्ड, क्यों कहीं पढ़ा है क्या ऐसे, बिल्कुल अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे वुड आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये फिर हैड बीन लाइकिंग, कुछ का कुछ ही देते हैं, मतलब बिल्कुल इरेलेवेंट। और ये जो मतलब अपने ये रूल हैं बिल्कुल इनके अकॉर्डिंग चलना है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है। यहाँ पे देखो लाइक्ड सेकंड फॉर्म कुछ भी, ये देखो यही है बस जस्ट जिसमें वुड लाइक दिख रहा है। तो मैं बोल रही हूँ ना, जस्ट एक 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 मतलब जस्ट एक पॉइंट को पकड़ के भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। कल अपन ने जो क्लास करी थी वो तो ऑब्वियसली आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थी, लेकिन मैं यही बोलूंगी एग्जाम से जस्ट 5 मिनट पहले ये थोड़े से रूल देख लोगे ना तो 100% आपके क्वेश्चन सी हो जाएंगे। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एक बार अपन ये क्लास कर लेते हैं, फिर मैं आपको 2 से 3 पेज में जो देने वाली हूँ ना रूल कि इनको पढ़ जाना, 99% क्वेश्चन सी हो जाएंगे, तो उसमें जो ओबियसली वहाँ पे जस्ट एग्जाम से पहले रिवाइज करने वाले हैं ना उनको सबको इंक्लूड करने वाली हूँ, ठीक है। तो एक बार आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अपन, है ना। आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू माई नेम,
आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू, नो, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, मतलब ओबियसली पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल किस में जाना है, परफेक्ट में, मतलब होना क्या चाहिए, हैड नोन। तो देखो हैड नोन कहाँ पे है, हैड नोन कहाँ पे है, देखो, ओ सॉरी सॉरी, ये है, ये देखो देखो ये क्या है, आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू माई नेम, ये है, मतलब कई बार तो लिखा हुआ आता है, ये इनडायरेक्ट में दे रखा है, इसको देखियो, मतलब डायरेक्ट में ओबियसली यहाँ पे ऐसे इन्वर्टेड कोमा साफ देख के पता चल रहा है कि डायरेक्ट तो नीचे दे रखा है, ये इनडायरेक्ट में है, ये ओबियसली इनडायरेक्ट में है, तो बहुत बार तो लिखा आ जाता है यहाँ पे चेंज इन डायरेक्ट, चेंज इन डायरेक्ट, तो अपने को डायरेक्ट में चेंज करना है। अब देखो न्यू मतलब सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल में गए होंगे आप, तो अपन कहाँ से गए होंगे, ओबियसली प्रेजेंट सिंपल से गए होंगे ना, प्रेजेंट सिंपल मतलब डू डज, या वो की फर्स्ट फॉर्म, तो डू डज देखो सब में ही दिख रहे हैं, डू डज, एक एक ही कैंसिल हुआ जिसमें डिड दिख गया, और सब में डू है, तो कोई ना, देखो आगे देखो, डू यू नो माई नेम, डू यू नो माई नेम, डू यू नो माई नेम, बिल्कुल यहाँ तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो, इधर देखो फिर, है ना, देखो आई से क्यों होगा, अगर आई से मतलब यहाँ पे आई से होता तो ये चेंज ही नहीं होता, ऐसे कैसे आ जाता, बट ये तो मतलब प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में जा रखा है, तो आई से तो बिल्कुल नहीं होगा, मैंने बताया ना आपको, से, सेज, विल से, अगर ये है तो टेंस चेंज नहीं होगा, सैड वाले में ही टेंस चेंज होता है, तो से तो बिल्कुल कैंसिल हो गया, आई सेड टू हिम, आई सेड, है ना, आई सेड डू यू नो माई नेम, और आई सेड टू हिम डू यू नो माई नेम, अब इन दोनों में देखो, आई आस्क्ड हिम, अब देखो यहाँ पे आई आस्क्ड हिम, तो आई सैड टू हिम, ओबियसली इसी का बनेगा ना, आई आस्क्ड हिम, तो प्रश्नवाचक में आई आस्क्ड ही तो लगाते हैं, देखो प्रश्नवाचक में आस्क्ड, इंक्वायर्ड कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अपना अपना सबसे पहले अपने देखने का तरीका ये रहेगा, इस वाले पोर्शन को देखेंगे अपन, उधर कुछ भी मिल सकता है, इस वाले पोर्शन को देखेंगे तो ही 99% क्वेश्चन सी हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल देखो हो गया ना, ये तो आई आस्क्ड ही है, बट आई सेड टू हिम, आई आस्क्ड हिम, ऊपर दे रखा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन ये। चलो चलते हैं अपन आगे, रवि सैड आई पोस्टेड द लेटर, आई पोस्टेड द लेटर, अब देखो इसको बिल्कुल पहले ये भी देख लेना एग्जाम में, मतलब डायरेक्ट है इनडायरेक्ट में चेंज करना है, या इनडायरेक्ट दे रखा है उसको डायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लेना एक बार, ऑब्वियसली इस बार देखो डायरेक्ट में दे रखा है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, पोस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी, तो ऑब्वियसली हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी शुरू करो, बिल्कुल हैड पोस्टेड आ गई, ठीक है, कुड नॉट पोस्ट, कुछ भी गलत हो गया, कुछ भी दे रखा है, मतलब ओबियसली अपने को जस्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है, तो ये कट गया, यहाँ पे वाज दे दिया, रवि सैड आई पोस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी, ओबियसली एक में ही है बस, ऐसे ही होगा 99% ऐसे ही हो जाएंगे, जस्ट आपको वो मतलब टेंस चेंज करने का रूल पता है तो ही हो जाएंगे 99%, तो ठीक है। कैन यू राइड ए बाइसिकल, आई आस्क्ड गीता, देखो कैन यू राइड ए बाइसिकल, ओबियसली आई आस्क्ड गीता, देखो अभी मैंने बताया है कि जो सैल विल है वो ओबियसली शुड या वुड में, कैन कुड में, मे माइट में, तो कैन बिल्कुल कुड में चेंज होगा, कैन कुड में चेंज होगा, तो कुड देखना स्टार्ट करो कहाँ पे आया है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, जस्ट कुड देखो कहीं पे है क्या, यहाँ पे कैन का कैन रख दिया, ठीक है, यहाँ पे कुड है, यहाँ पे डज ले आए, कहाँ से ले आए, ऐसी हवा में उठ के आ गया क्या डज, ठीक है, ये नहीं होना, गीता इज राइडिंग, कुछ का कुछ ही, तो भी इसलिए हो गया, कुछ नहीं देख रहे, बस एक वर्ड देख रहे हैं और उसके बेसिस पे 99% सही हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही देते हैं, मतलब वो बोलते हैं ना कि क्वेश्चन करना, मतलब क्वेश्चन करना आसान होता है, क्वेश्चन बनाना मुश्किल होता है, क्वेश्चन अपन अपन गलतियां पकड़ सकते हैं, बट एग्जामिनर के लिए मुश्किल है कि कहाँ पे वो गलतियां छुपाए, तो अपन बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिसमैन आस्क्ड इफ आई हैड सीन द एक्सीडेंट, अब देखो ये वो ही आ गया, इसको इनडायरेक्ट में दे रखा है और डायरेक्ट में चेंज करना है, तो देखो हैड सीन मतलब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो ऑब्वियसली या तो ये पास्ट सिंपल से आया होगा, पास्ट परफेक्ट है तो ऑब्वियसली पास्ट सिंपल से आया होगा, या प्रेजेंट परफेक्ट से आया होगा, तो देखो
कैसे पता करें? मतलब ओबियसली यहाँ पे अगर अपन डायरेक्ट बना रहे हैं तो डायरेक्ट में ओबियसली क्या होगा, या तो हैज हैव, या तो हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म देखें, वो आंसर होगा। तो देखना स्टार्ट करो कहाँ पे है ऐसा। हैड यू सीन इट, ये तो होगा ही नहीं। अपने को या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देखनी है या हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है। इसने तो हैड का हैड ही रख दिया ना, तो ये कैंसिल हो गया बिल्कुल, कोई दिक्कत ना। इफ यू हैड सीन, ओबियसली वही फिर से हैड। डिड यू सी, ओबियसली ये देखो यहाँ पे डिड, मतलब वही पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड, ठीक है, डिड दिखा ओबियसली यही होगा। अब देखो आगे डज, प्रेजेंट सिंपल का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ ना, या तो अपने को प्रेजेंट परफेक्ट देखना था या पास्ट सिंपल देखना था, तो ये हो गया इसका आंसर। बहुत इजीली हो रहे हैं, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आप तो इतना सा ही देख लेना। वो जस्ट मैं अभी बता के आई वो थोड़े से रूल, और फिर ये PYQ बिल्कुल 100% सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। द डॉक्टर सैड टू मी डू नॉट स्विम इन कोल्ड वाटर। देखो डू नॉट स्विम इन कोल्ड वाटर वही कल वाला, मतलब अगर सकारात्मक है तो टू से जोड़ दो, दैट की जगह टू आ जाएगा। नकारात्मक है तो नोट टू, ओबियसली तो यहाँ पे क्या आना है, नोट टू स्विम इन, नोट टू। अगर ऐसे होता कि मतलब किसी डॉक्टर एडवाइस दे रहा है कि स्विम इन कोल्ड वाटर, तो जाएगा टू स्विम इन कोल्ड वाटर। यहाँ पे डू नोट आ गया तो नोट टू स्विम इन कोल्ड वाटर, है ना। तो नोट टू देखना स्टार्ट करो। यहाँ पे देखो डू नोट का डू नोट रख दिया, डू नोट बिल्कुल कोई हो ही नहीं सकता ना। यहाँ पे देखो नोट टू स्विम इन कोल्ड वाटर, और टू नोट, टू और नोट को वो कर दिया एक्सचेंज। अपने बिल्कुल पढ़ा है नोट टू स्विम इन कोल्ड वाटर, ठीक है। ये टू नोट कर रखा है, ये नहीं होगा, नोट टू, नोट टू वाला होगा, ठीक है। देखो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, बस यहाँ पे देखो एग्जामिनर ने क्या करा, नोट टू सही तो दे दिया, बट ऑप्शन तो एक और बनाना था, तो क्या करें, टू और नोट को आगे पीछे कर दिया, बस सेम ही तो है। और अब बट अपन ने पढ़ लिया बिल्कुल नोट टू होना है, नकारात्मक में नोट टू और सकारात्मक में टू, वो वाला रूल देख लेना। उस मतलब बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इस पे, इस रूल पे बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कल वाली क्लास में अपन ने बिल्कुल 100% कवर किया था, और आज PYQ भी मतलब सारे टाइप के कंसेप्ट कवर हो जाएंगे, ऐसे PYQ है, आप एक बार देख लोगे तो, ठीक है। टिक लगा दिया क्या, आपके साथ बाद में शेयर भी करनी है ना, ठीक है। सी आस्ट व्हाट हैड हैपेंड, सी आस्ट व्हाट हैड हैपेंड, देखो बिल्कुल इस बार क्या कर रखा है, इनडायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट में आंसर बोल रखे हैं, है ना। तो वही व्हाट हैड हैपेंड मतलब पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट कहाँ से आया होगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट से आया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म उठाई होगी, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल को चेंज करें तो पास्ट परफेक्ट बनता है, और प्रेजेंट परफेक्ट को बने मतलब चेंज करें तो पास्ट परफेक्ट बनता है। तो पास्ट परफेक्ट के ऊपर दे रखा है, तो इसलिए दो कंडीशन होनी चाहिए। तो बिल्कुल देखते हैं ये कहाँ पे मैच हो रही है। तो देखो हैज बीन हैपन, ये हैज बीन का क्या तुक है, और हैपन तो होगा ही नहीं। हैज बीन हैपन देखती मतलब आपके ऐसे माथे में सलवट आनी चाहिए, हैज के बाद में फर्स्ट फॉर्म, ये तो ओबियसली वैसे ही गलत हो गया। हैज बीन हैपन, अगर आपको टेंस आते हैं तो भी बहुत सारी सही हो जाते हैं, जैसे हैज ओबियसली वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, तो ओबियसली यहाँ पे हैज बीन हैपन तो होगा ही नहीं ना, हैपन तो गलत हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है हैपन्ड, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म दिख रही है हैपन्ड। व्हाट हैड हैपन्ड, जो हैड को ही वापस ले आए, यहाँ पे ओबियसली हैज होता तो अपन बिल्कुल सोचते, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो इन दो में कंफ्यूजन है ना, क्योंकि व्हाट हैपेंड बिल्कुल सेम हो गया, तो इस पार्ट पे आएंगे। मैं बोल रही हूँ 99% तो जस्ट टेंस देख के हो जाएंगे, अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो जस्ट यहाँ पे आएंगे, बिल्कुल यहाँ पे सेम हो गया, तो 1-2% में इधर आना पड़ेगा अपने को। अब देखो इधर क्या है, देखो व्हाट हैड हैपेंड, तो सी सैड व्हाट हैड हैपेंड, सी आस्ट, सी आस्ट, है ना, सी सैड, ओबियसली सी सैड, आगे क्वेश्चन वाचक दे रखा है तो ही तो करते हैं ना, सी आस्ट, सी सैड को ही तो मतलब पर्सन वाचक है, तो सी आस्ट में चेंज करेंगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी आस्ट दे दिया,
मतलब डायरेक्ट में आस्क थोड़ी लिखा होता है, डायरेक्ट में तो सी सेड होता है, उसको इनडायरेक्ट बनाते हुए टाइम सी आस्क्ड कर देते, ठीक है। और ये भी वैसे भी टू मी बिल्कुल अपने मन से ले ले आया, ठीक है, तो ये बिल्कुल ज्यादा मैच हो रहा है, ठीक है। सी सैड व्हाट हैपेंड, तो इसका ये हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, कोई क्लियर ना हो या कोई समझ में नहीं आया तो फिर से शेयर कर दियो, ठीक है। अब बिल्कुल टेलीग्राम लिंक शेयर कर रखा है पर्सनल, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते रहते हैं और बिल्कुल 100% जो भी उनकी क्यूरी होती है उसका रिप्लाई मिलता है। तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे शेयर कर दिया करो। तो अपन आगे देखते हैं। प्रोफेसर एंटनी सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। देखो, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ये मैंने बिल्कुल कराया है कि जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पूर्व से उदय होता है, पृथ्वी गोल है, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। मानव मतलब मोर्टल होता है ना, मोर्टल मतलब जो अमर नहीं हो, नश्वर। मानव मैन आदमी नश्वर है, तो ऐसे वाले मतलब ये मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ये मतलब वो है यूनिवर्सल ट्रूथ, तो इनमें टेंस चेंज नहीं होता। ओबियसली ये बोल रहा है कि वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। इसको ऐसे थोड़ी करेंगे कि हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते थे, मतलब पहले तो नहीं रह सकते थे अब जीवित रह सकते हैं, ऐसा है क्या? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और बिल्कुल देखो जेएलओ में आया हुआ 2023 में, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहीं यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है। जैसे यहाँ से आ जाता है ना कि मैन इज मोर्टल, ओबियसली मैन इज मोर्टल मतलब नश्वर, कि मरने वाला है, मतलब मृत्यु सबकी निश्चित है, ऐसे वाले में तो मैन इज मोर्टल मतलब मानव नश्वर है, मतलब उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसे थोड़ी बोलेंगे मैन वाज मोर्टल, कि मैन मतलब आदमी पहले तो अमर था, नहीं पहले तो नश्वर था अब वो अमर हो गया, आदमी तो आज भी नश्वर ही है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं कुछ, है ना। तो बिल्कुल ये वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना अपने को, वैसे एक वैसे लिखना है। तो देखो कैन नोट को कैन नोट ही लिखना है, कैन नोट यहाँ पे है, कुड नोट कैन नोट, यहाँ पे भी कैन नोट आ गया, देखो कैन नोट लीव विदाउट वाटर, कैन नोट लीव्स, कैन नोट लीव्स, कैन के देखो मैंने पहले भी बताया है, मॉडल होते हैं ना जैसे सैल विल कैन कुड मे माइट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं हम यहाँ पे, फिर क्यों क्यों एस को लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कैन नॉट लिव विदाउट वाटर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। एस को बिल्कुल अपने मन से लगा दिया, वही मतलब एग्जामिनर को लगा कि एक ऑप्शन तो सही दे दिया, अब चौथा ऑप्शन क्या करें, तो इसके आगे एस लगा के दे दिया। तो मतलब जो भी जितने भी मॉडल है ना, मस्ट वगैरह जितने भी शुड वुड कुड मे माइट, मैं बिल्कुल आपको बार बार बता चुकी हूँ, और बिल्कुल अपन जो 2 से 3 पेज अपन आपको लास्ट में शेयर करने वाली हूँ उसमें फिर से डाल दूंगी, आप बिल्कुल ध्यान में रख लेना। मतलब आपको कुछ भी नहीं पता था बट आपको ये पता था कि मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो भी आप कर सकते थे मतलब इन दोनों में से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी सैड टू हर सन व्हाट डू यू लाइक, सी सैड टू हर सन व्हाट डू यू लाइक, रीट में आया हुआ है ना, व्हाट डू यू लाइक, ठीक है। देखो डू यू लाइक मतलब प्रेजेंट का सिंपल, किसमें चेंज करना है, पास्ट के सिंपल में, पास्ट का सिंपल मतलब डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अपन और आगे चले तो डिड तो ओबियसली मतलब डिड तो मतलब वो डिड तो मतलब नकारात्मक या प्रश्नवाचक बनाए, और यहाँ पे तो प्रश्नवाचक को अपन पता है, प्रश्नवाचक को अपन सकारात्मक में चेंज करते हैं, तो ओबियसली ओबियसली वो नहीं, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म अपने को कहाँ टकराती है। तो चलो देखते हैं। देखो लाइक ही आया, बिल्कुल गलत है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दिया, या तो डिड आए या वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, ठीक है। देखो विल, विल कहाँ से आ गया, विल का तो कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो बिल्कुल ही लाइक्ड सेकंड फॉर्म आ गई, यहाँ पे भी ही लाइक्ड सेकंड फॉर्म आ गई। अब देखो आगे ऐसे दो हो जाए ना तब इधर देखना पड़ता है, फिर देखो व्हाट ही लाइक्ड यहाँ तक सेम है ना। अब यहाँ पे देखो सी आस्क हर सन, सी आस्क्ड हर सन, सैड टू तो आस्क्ड में ही चेंज होगा ना, ईडी में ही चेंज होगा ना। आस्क कहाँ पे आता है, आस्क तो मतलब से वाले में आता है ना आस्क, तो अगर मतलब से दिया होता तो आस्क आता, सेज दिया होता तो आस्क्स आता, और सैड टू दिया है तो आस्क्ड आएगा ना। सी आस्क्ड हर सन व्हाट ही लाइक्ड,
ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। बिल्कुल आगे चलते हैं। ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, कुछ नहीं, वही डू यू लिव, मतलब वही वर्ब की डू यू लिव मतलब प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज करना है तो वही देखना है बस। डिड देखो, डिड देखो या वर्ब की सेकंड फॉर्म देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो देखना स्टार्ट करो कहाँ पे आ रही है। देखो यहाँ पे डिड आया, कोई नहीं, आई लिव्ड आया, सेकंड फॉर्म आ गई, डिड आई लिव, आई लिव्ड, ओ यहाँ पे सब में आ गई। बट यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे, मैंने आपको बार बार बताया है कि डिड अगर पहले लग रहा है तो ओबियसली वो पे पर्सनवाचक है। देखो डायरेक्ट में पर्सनवाचक होता है, उसको इनडायरेक्ट बनाते टाइम मतलब जो पर्सनवाचक वाक्य है वो भी सकारात्मक हो जाता है। और पर्सनवाचक को सकारात्मक बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो मतलब सब्जेक्ट है, जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लग रखी है उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में ले जाओ। मतलब ओबियसली इनडायरेक्ट में डिड तो आएगा ही नहीं, डू डज डिड ये इनडायरेक्ट बनाते टाइम नहीं आएंगे। अगर डू डज दे रखा है तो वहाँ पे मतलब ऐसे यस में चेंज हो जाएगा हेल्प मतलब मैन वर्ब, और अगर डिड दे रखा है तो वो अब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ओबियसली डिड तो बिल्कुल आएगा ही नहीं, इसलिए मैं पहले वाले में बोल रही थी ना डिड तो आना ही नहीं है। लेकिन एक बार बहुत सारे मतलब इनमें भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता, डिड आ जाए या उसकी सेकंड फॉर्म आ जाए तो सही हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डिड भी दे दिया, उसकी सेकंड फॉर्म भी दे दी, तब अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा कि मतलब इस ये यहाँ पे तो प्रश्नवाचक है लेकिन इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सकारात्मक बनेगा, और सकारात्मक बनेगा तो डिड नहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होगी। अब सेकंड फॉर्म देखो, ये डिड कटा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये डिड कटा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब देखो यहाँ पे वेयर आई लिव्ड, वेयर आई लिव्ड। अब देखो यहाँ पे मतलब जहाँ पे मैंने आपको बताया है दैट तो सिर्फ जो सकारात्मक वाक्य होते हैं उनको दैट जोड़ता है। अगर प्रश्नवाचक वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनको इफ या वेदर जोड़ता है। और जो डब्ल्यू एच वर्ड से प्रश्नवाचक वाक्य शुरू होते हैं उनमें डब्ल्यू एच वर्ड ही कंजक्शन का काम करता है। तो दैट और डब्ल्यू एच वर्ड कभी साथ नहीं आएंगे, ये बिल्कुल याद रख लो, ठीक है। दैट और ये वेहर, दैट और ये डब्ल्यू एच वर्ड कभी साथ नहीं आएंगे, ये तो बिल्कुल आप देखते ही काट देना, है ना। तो देखो ये बिल्कुल गलत हो गया, तो ऑब्वियसली ये सही होगा। मैंने कोई आगे का नहीं पढ़ा, बस इतना सा पढ़ के भी क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ठीक है। करते हैं आगे। ही सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, बिल्कुल वही हो गया, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अगर मतलब ऐसे होता कि ही सेड टू द सर्वेंट नॉट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या होता, नॉट टू हो जाता। बट यहाँ पे सकारात्मक है तो बस कंजक्शन क्या आना है, टू, टू करो और टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर देख लो, टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे तो टू लगाया ही नहीं, टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर होगा, ठीक है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, दैट लगा दिया, दैट नहीं, ऐसे वाड़ों में सकारात्मक में टू और नकारात्मक में नोट टू, नोट टू, ठीक है। सकारात्मक में टू, नकारात्मक में नोट टू कंजक्शन होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल टू कंजक्शन है, यहाँ पे कंजक्शन है ही नहीं, यहाँ पे दैट लगा दिया, और यहाँ तो बिल्कुल ही कुछ का कुछ ही कर दिया। फॉर ब्रिंगिंग ए ग्लास ऑफ वाटर चौथा मतलब ऑप्शन बनाने के लिए बिल्कुल ही इरेलीवेंट कुछ भी दे दिया, ठीक है। तो बिल्कुल ये हो जाएगा फर्स्ट, टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर अपने बिल्कुल देखा है टू और नोट टू का, तो आप देख रहे हो उस पर भी बेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो लीला विल से रवि हैज गॉन, रवि हैज गॉन मतलब वही प्रेजेंट का परफेक्ट, किस में चेंज करना है, पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट का परफेक्ट मतलब हैड गॉन, हैड गॉन होना है, बट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखो इसको भी तो देखो ना इधर, विल से, विल से सेज विल से सेज विल से है तो आगे वाला टेंस चेंज नहीं होता, तो ऑब्वियसली वो का वो आना है, रवि हैज गॉन। देखो रवि हैज गॉन, रवि हैज गॉन, रवि हैज गॉन, सही है, तीनों में दे दिया तो इधर आना ही पड़ेगा अब तो ना। तो देखो यहाँ पे देखो लीला विल से, ऑब्वियसली लीला विल से ही आएगा, है ना। लीला विल से, देखो लीला विल से एक में ही दे रखा है, लीला वुड सैड, कुछ का कुछ ही, वुड के बाद तो सैड तो वैसे नहीं आना, शुड वुड कुड सारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, तो ये तो बिल्कुल वैसे कैंसिल हो गया, लीला वुड सेड, ठीक है। और ये वाज,
कहा कुछ का कुछ ही लगा दिया। इसमें अपन कब चेंज करते हैं, इसके बाद में अगर टू आता तो इसको विल टेल जरूर कर देते, ठीक है। बट ये कब पढ़ा अपन ने, वुड या वाज, ये बिल्कुल दोनों इररिलेवेंट है, तो ये सही हो गया, ठीक है। सी सेड टू मिता कैन यू लेंड मी दिस वॉच, ऑब्वियसली कैन यू लेंड मी दिस वॉच, इसको डायरेक्ट दे रखा है। टाइम क्या हुआ एक बार टाइम देख लेते हैं प्लीज। 11:30, ओ माय गॉड। सी सेड टू मिता कैन यू लेंड मी दिस वॉच, है ना, कैन है वो कुड में चेंज होना है, कुड में चेंज होना है। तो देखो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बिल्कुल कुड में चेंज होना है। तो कुड देखो कहाँ पे है, कुड यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, इसमें तो कुड दे ही नहीं रखा, ठीक है, कुड नहीं दे रखा इसमें। तो देखो अब अब कैसे करें, कुड दोनों में आ गया। अब यहाँ से देखो इफ सी लैंड दिस का, देखो दिस का दैट हो गया, यहाँ पे दिस का दिस रख लिया, तो ऑब्वियसली होना तो यही है, ठीक है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अब एक और भी देख सकते हैं, देखो यहाँ पे मी है, यहाँ पे मतलब अपन ने कल बिल्कुल क्लियर कट पढ़ा है, फिर से बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर देती हूँ। इस आगे वाले पार्ट में अगर आई आई दिखे, आई या वी दिखे तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यहाँ पे यू दिखे पूरे में कहीं पे भी तो वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब अपने पढ़ा था आई मी है वो आई का ही है, आई मी माई, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल मी को चेंज करा है हर में, यहाँ तो चेंज ही नहीं करा, ऐसे कैसे लिख दिया, तो इसलिए ये होना है। वैसे भी यही मतलब यहीं से भी हो सकता है, जिसको दैट में इसमें चेंज करा है, ठीक है। तो चलो चलते हैं आगे। सी सैड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम, वही कुछ ही नहीं करना, टू टू कंजक्शन आएगा बस, चाहे कुछ भी हो, ऑर्डर रिक्वेस्ट कुछ भी हो, कमांड कुछ भी हो, टू टू से जोड़ना है बस। तो देखो यहाँ पे इफ आ गया, नहीं होना बिल्कुल, इफ कंजक्शन थोड़ी पढ़ा अपन ने, टू आ गया, टू आ गया, यहाँ पे तो टू लगाया ही नहीं, यहाँ पे ही विल गो होम, कुछ का कुछ ही, ठीक है, ये हो गया। देखो देखो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने को इतना पता है टू कंजक्शन आना है, अगर नकारात्मक है तो नोट टू कंजक्शन आना है, और उसके बेसिस पे बिल्कुल आप देख रहे हो क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना। तो टू एक में ही दिखा अपने को, हो गया। शीला सेड टू श्वेता वेयर इज योर हाउस, वेयर इज योर हाउस, देखो डब्ल्यू एच वर्ड है तो कंजक्शन तो डब्ल्यू एच वर्ड ही रहेगा। अब वेयर इज आ गया, इज आ गया मतलब प्रेजेंट में है, पास्ट में करेंगे तो बिस्ली वाज वर कुछ आएगा, ठीक है। तो देखिए देखते हैं बिल्कुल, वेयर हर हाउस वाज, देखो काटना शुरू करो, यहाँ पे वाज है, यहाँ पे वाज है, ये कट गया, इज का इज रख दिया। अब वही मतलब देखो, मतलब पहले ये था डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो प्रश्नवाचक को सकारात्मक में चेंज करेंगे, सकारात्मक में चेंज करेंगे मतलब हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगी। यहाँ पे देखो इज योर हाउस से पहले है तो ये मतलब जो वाज आना है वो मतलब हाउस के बाद में जाएगा। तो देखो वाज, देखो यहाँ पे हर हाउस वाज, बिल्कुल सही है, देखो हर हाउस हाउस के बाद में चली गई, है ना, यहाँ पे भी सही है, हाउस के बाद में चली गई, यहाँ पे वाज हाउस के पहले आ गया वाज, तो ये बिल्कुल ये भी कट गया। ओब्वियसली डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब है तो एक प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक ही रख दिया, अपने पहले भी तो देखे हैं ऐसे, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसके बाद में जाएगी सकारात्मक बनाने के लिए। डब्ल्यू एच वर्ड के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, इसका मतलब वो प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक को सकारात्मक बनाना है मतलब इसको बाद में ले जाओ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से देखना पड़ेगा, हाँ ये देखो बिल्कुल वही दैट और वेयर, अपन अभी जस्ट एक क्वेश्चन करके आए हैं, दैट और डब्ल्यू एच वर्ड, मतलब जब डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब सेंटेंस होता है उसमें डब्ल्यू एच वर्ड ही एनफ है, दैट और डब्ल्यू एच वर्ड साथ नहीं आते, तो ये कट गया, तो बिल्कुल ये हो जाएगा, शीला आस्क्ड श्वेता वेयर हर हाउस वाज, ठीक है। द टीचर सेड आई एम बिजी नाउ, तो द टीचर आई एम बिजी, आई एम बिजी मतलब वही प्रेजेंट है, पास्ट में जाएगा तो वाजवर कुछ होगा, देख लेते हैं वाजवर कहाँ दिख रहा है, इज बिजी कटा, एम बिजी कटा, इज बिजी कटा और वाज, एक जगह वाज दिखा, हो गया, ठीक है। ये वाला मैं टिक तो लगा रही हूँ क्या, ठीक है, कोई छूट जाए तो पूछ लेना। ही सेड आई मेट दिस वोमेन 2 days ago, देखो आई मेट दिस वोमेन,
बिल्कुल वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम में आया हुआ है। मेट मतलब अब की सेकंड फॉर्म, मीट मेट, है ना। मेट मतलब अब की सेकंड फॉर्म, तो क्या करेंगे इसका, ऑब्वियसली हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। हेड आना है, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो कहाँ आई है, यहाँ तो मेट का मेट ही रख दिया, कोई कट गया बिल्कुल। माइट, कुछ का कुछ ही, मे का माइट होता है, तो ये बिल्कुल कट गए। यहाँ पे देखो हैड मेट, हैड मेट। हाँ अब देखो दिस का, देखो यहाँ पे दैट करा है, बिल्कुल अपन चलते जा रहे हैं ना, तो देखो दिखा दिस, अरे दिस को दिस ही रख दिया, यहाँ पे दैट करा है, तो बिल्कुल ये सही हो गया। बिल्कुल मतलब दो तो पहले ही कट जाते हैं, दो को ऑप्शन को मैच करते हैं तो पता चल जाता है ये गलत है ये सही है, तो ज्यादा नहीं सोचना, हो जाते हैं सही, ठीक है। केट सैड ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये बिल्कुल वही है यूनिवर्सल ट्रूथ, कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो सुंदरता की चीज है, वो हमेशा खुशी देती है, मतलब इज ए जॉय फॉर एवर, मतलब हमेशा खुशी देती है या खुशी देने वाली होती है, तो ऑब्वियसली ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। तो ये बिल्कुल ध्यान में रख लेना, एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैंने बिल्कुल ले लिया। आप मतलब ऐसा कैसा पूछ ले, यहाँ पे आपने ले लिया तो बिल्कुल आपके दिमाग में रहेगा यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ऐसे कैसे होना है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कहाँ पे दिख रहा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए ब्यूटीफुल थिंग, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, बिल्कुल ऐसे कैसे रहना है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इज ए जॉय फॉर एवर, यही है ना, सेम मैच कर लेना, मतलब सेम रहने वाला है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आना, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उनमें कोई चेंज नहीं आना। ये देखो, आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई सेड टू हर, तो देखो मतलब बिल्कुल आर यू गोइंग, मतलब वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किस में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब वाज वर्ब की वर्ब की आईएनजी आनी है, बिल्कुल देखो वाज वर्ब की आईएनजी कहाँ आया है, यहाँ पे वाज गोइंग आया, यहाँ पे भी वाज गोइंग आया, वाज गोइंग आया, और यहाँ पे वाज को गायब भी कर दिया, गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे वाज कहीं दिखाई नहीं ना अपने को, वाज गोइंग वाज गोइंग वाज गोइंग। अब बिल्कुल देखते हैं, वाज गोइंग टू दिल्ली द नेक्स्ट डे, वाज गोइंग टू दिल्ली टुमारो कहाँ आया भाई, ये टुमारो, टुमारो ये कहाँ आ गए, टुमारो टुमारो कहीं दिख रहे हैं क्या, टुमारो तो अपने मन से ही ले लिया ना, तो देखो ऊपर वाला देखो, अब आई आस्ट हर इफ सी वाज गोइंग टू दिल्ली द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे को अपन ने कुछ थोड़ी चेंज करने को बोला है, टुमारो डायरेक्ट में होता है उसको द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, मतलब डायरेक्ट में टुमारो दिया होता है तब उसको इनडायरेक्ट में द फॉलोइंग द नेक्स्ट डे करते हैं, बट यहाँ पे तो देखो इसमें ही द नेक्स्ट डे दे रखा था, मतलब अच्छा टुमारो, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, डायरेक्ट में टुमारो दे रखा है तो इनडायरेक्ट में इस ओबियसली द नेक्स्ट डे होना है ना, ये रहा द नेक्स्ट डे, क्यों अपन इतना सोच रहे हैं, यहाँ पे टुमारो डायरेक्ट में टुमारो दिया है तो ओबियसली अपन ने पढ़ा है इनडायरेक्ट बनाते टाइम द फॉलोइंग डे एंड द नेक्स्ट डे आना है, तो ओबियसली तो नेक्स्ट डे इसी में आ रहा है, तो ये तो टुमारो टुमारो दोनों कैंसिल हो गए, तो बिल्कुल ये हो गया, मतलब वही छोटी सी टेबल है ना, जैसे टुमारो को द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, वैसे येस्टरडे को द प्रीवियस डे, नाउ का देन, ऐसे वाले है ना, या अगो को प्रीवियस, ऐसे उनको जस्ट थोड़ा सा देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन तो उनसे ही सही हो जाते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल ही हो गया, ठीक है। अब देखो ही सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर एजेस, आई हैव बीन वेटिंग, हैव बीन वेटिंग, ओबियसली ये कौन सा है, ये है प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का फोर्थ, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको चेंज करना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हैड बीन वर्ब की आईएनजी आनी है, हैड बीन वर्ब की आईएनजी देख लो कहाँ पे है, हैड बीन वर्ब की आईएनजी, हैड बीन वर्ब की आईएनजी, हैज बीन कट गया, हैव बीन कट गया, इन दोनों में से देख लो, अब हैड बीन वर्ब की आईएनजी फॉर एजेस, ये तो सेम है। अब इधर आओ, अब देखो आई, आई यहाँ पे इस टेंस में आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे यू होता तो जो यहाँ पे आता उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, यहाँ पे आई आया है तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्वियसली ही आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे चेंज करा है, इसको तो चेंज ही नहीं करा ना, तो ये हो जाएगा, पहले मतलब 99% जस्ट टेंस देख के हो जाते हैं, अगर टेंस देख के नहीं हुआ तो थोड़ा सा बस इधर देखना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एन ओल्ड माउस आस्ट हु वुड बेल द कैट, एन ओल्ड, ओबियसली ये किस में दे रखा है, इनडायरेक्ट में दे रखा है, इस बार इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना है, तो अपन क्या करेंगे, बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ ही नहीं, देखो एन ओल्ड मैन आस्ट हु वुड बेल द कैट, यहाँ पे देखो वुड है, तो ओबियसली ये क्या होगा, क्या होगा,
जब डायरेक्ट बनाएंगे तो विल या सेल, तो देखते हैं विल या सेल कहाँ पे टकरा रहा है। विल, हैव कहाँ से आ गया भाई, जस्ट विल आना है, विल बेल द कैट, विल हैव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, और हैव के बाद तो वैसे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, ठीक है। देखो हु वुड हैव, कुछ भी, वुड हैव, अपन तो विल देख रहे हैं ना। हु कैन, कैन कुछ भी, मतलब अपने मन से कैन लगा देंगे क्या, आप ऊपर, मतलब कैन होता तो वहां पे कुड होता, बट यहाँ तो वुड है, ऑब्वियसली विल या सेल होगा, तो विल देखो यहाँ पे दिख रहा है बस, हु विल बेल द कैट, ये हो गया, ठीक है। वो छोटा सा मतलब थोड़ा सा देखने पे भी क्वेश्चन हो रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज, वेयर आर यू गोइंग, आर यू गोइंग मतलब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज करेंगे, पास्ट का कंटिन्यूअस होना है, पास्ट का कंटिन्यूअस मतलब वाज वर्ब की आईएनजी, तो देखना स्टार्ट करो, वाज वर्ब की आईएनजी कहाँ आ रहा है, ऑब्वियसली वाज आ रहा है, बट मैं आपको बताऊंगी गलत क्यों है, वाज वर्ब की आईएनजी आ रहा है, यहाँ पे वाज वर्ब की आईएनजी आ रहा है, यहाँ भी वाज वर्ब की आईएनजी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लेकिन देखो ये दोनों बिल्कुल देखते ही पता चल रहा है, फर्स्ट और थर्ड क्यों गलत है, देखो वाज नहीं, ये फर्स्ट और फोर्थ क्यों गलत है, देखो वेहर के बाद में हेल्पिंग वर्ब, वेहर के बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो सकारात्मक बनाने की कोशिश कहाँ की, ये तो प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक ही रह गया ना, वेयर के बाद में भी मतलब वेयर के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, अगर सकारात्मक बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद में ही जाएगी ना वाज, तो इसलिए तो दोनों ऐसे ही गलत हो गए, वेयर के बाद में ही वाज लगा दिया, यहाँ भी वेयर के बाद में ही वाज लगाया लगा दिया, ये बिल्कुल ये सही है दोनों, देखो आई वॉज गोइंग फॉर योर हॉलीडेज, आई वॉज गोइंग फॉर माई हॉलीडेज, अब देखो यहाँ पे क्या चेंज करा है, यहाँ पे योवर में और माई में हो रहा है चेंज, तो यहाँ पे मैंने अपन ने पढ़ा है बिल्कुल, जो सेकंड पार्ट इसका ये है ना, तो यहाँ पे अगर आई आता है तो पहले के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यू आता है वो सेकंड के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या करा इसने, क्या करा है, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज, यहाँ पे तो देखो योर का योर ही रख रखा है, इस योर को चेंज कहाँ करा है इसने, यहाँ तो योर का योर ही रख रखा है, यहाँ पे चेंज आ रहा है माई, और वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, माई इधर मी के अकॉर्डिंग, तो मैंने बोला ना इधर अपन आएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, जस्ट इनमें से ही कर लेंगे। अब देखो इसने ही आस्क्ड मी, वहां पे नहीं है लेकिन फिर भी इसने जोड़ दिया है, क्योंकि इस माई को योर को चेंज करना था, योर को माई बनाना था, इसलिए यहाँ पे मी कर दिया, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपन इधर से कर लेंगे, तो देखो यहाँ पे ऐसे देख लेना कि योर, यहाँ तो मतलब चेंज कहाँ आया, दोनों में डिफरेंस जस्ट इतना सा है, यहाँ पे योर है यहाँ पे माई है, तो यहाँ पे योर को यहाँ पे माई बनाया, मतलब चेंज करा है, तो ऑब्वियसली ये सही है, वहां तो चेंज ही नहीं करा ना योर को, और वैसे भी देख सकते हो, देखो ऐसे भी गलत हो सकता है, वहां पे समझ नहीं आया, तो देखो यहाँ पे इफ क्यों लगाएंगे भाई, डब्ल्यू एच वर्ड का है तो खुद वेहर ही कंजक्शन बन जाएगा ना, इफ तो कुछ भी हवा से उठ के आ जाएगा क्या, जहाँ पे वेहर है वहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड है वो खुद ही कंजक्शन बन जाता है, इफ नहीं लगाते, ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट, हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट, ऑब्वियसली है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो अपने को क्या करना है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज गलत मतलब गलत हो गया, वाज तुक ही नहीं है इसका, हिज रिपोर्ट ये तो बिल्कुल ही कुछ भी है, ना कुछ हैड आया है ना कुछ और, तो ये बिल्कुल गलत है, तो ऑब्वियसली यहाँ से ही पता चल रहा है हैड सबमिटेड, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे, ही सैड ही कुड नॉट कम, ही सैड ही कुड नॉट कम, तो कुड नॉट कम बिल्कुल देखो यहाँ पे कई बार लिख देते हैं चेंज इन डायरेक्ट स्पीच, या आप देख भी सकते हो, मतलब ये इनडायरेक्ट में दिया है, डायरेक्ट में चेंज करना है, ओबियसली कैन का कुड हुआ होगा, मतलब डायरेक्ट में ओबियसली कैन रहा होगा, तभी तो इनडायरेक्ट में कुड हो रखा है ना, तो कैन देख लो कहाँ पे है, कैन देख लो, आवाज अनेबल कहीं भी कैन नहीं दिख रहा, कुछ भी वाज अनेबल दे दिया, यहाँ पे देखो बिल्कुल कैन दिया है, इसमें भी वाज घुसा दिया, वुड कुछ भी, वुड का कुड का वुड कुछ भी कर दिया, मतलब कैन नहीं है बिल्कुल, अपने को कैन देखना है, यहाँ पे भी कैन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, बिल्कुल हो गया, जस्ट कुड दिखा अपने को पता चला कि अपने को कैन देखना है, और बस उसी के बेसिस पे पूरा क्वेश्चन हो गया। He said to the boy, how much do you expect to earn? देखो हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट, बिल्कुल जहाँ पे अपने को देखना वो आओ, डू यू एक्सपेक्ट, डू यू एक्सपेक्ट मतलब क्या हुआ,
डू यू एक्सपेक्ट मतलब प्रेजेंट सिंपल। किस में जाना है? पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल मतलब ओबियसली वर्ब की सेकंड फॉर्म। मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन डिड तो अपने को प्रश्नवाचक तो बनाना नहीं है ना, तो सेकंड फॉर्म देखते हैं अपन, बिल्कुल है ना। देखो एक्सपेक्टेड आ गया, एक्सपेक्टेड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलते चलो। एक्सपेक्ट्स आ गया, बिल्कुल कटा। एक्सपेक्ट आ गया, बिल्कुल कटा। तो मैं एक्सपेक्टेड दिख गया, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम सेम है। ही एक्सपेक्टेड टू अर्न, ही एक्सपेक्टेड टू अर्न। अब इधर देखो, अब देखो हाउ मच। ये देखो सबसे बड़ी गलती, मैंने आपको शायद 3 से 4 बार बता दिया होगा, अपने कोई शायद 5-6 क्लास भी है पूरी, अगर पीवाईक्यू वाले निकाल दो तो 5-6 क्लास भी है रूल की। और मैंने हर बार बताया है कि डिड के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती। एक बार आप देख लो, समझ लो, फिर मैं जस्ट बता रही हूँ ना, 2-3 पेज अपन बिल्कुल रूल के शेयर करूंगी, उसमें ये भी लिख दूंगी डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी ये क्वेश्चन पूरा गलत कर सकते हो आप, मतलब ये वाला ऑप्शन। डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म दोनों साथ में ले ली, जैसे ही डिड आया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ऑब्वियसली यही होना है बस। ठीक है। द पुलिसमैन सैड टू अस वेयर आर यू गोइंग, आर और आईएनजी, तो किस में चेंज होना है? वाज वर्ब की आईएनजी, बिल्कुल देखो वाज वर्ब की आईएनजी कहाँ आ रही है? वी आर गोइंग कटा, वर आईएनजी ठीक है, वर आईएनजी ठीक है। यहाँ पे देखो, अब ये कैसे कैंसिल करेंगे? डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब ला रहे हैं, तो ये तो कटना ही है। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में ही वर ला रहे हैं, मतलब प्रश्नवाचक को प्रश्नवाचक में रख दिया। इसको सकारात्मक में भी तो बनाएंगे, तो ये वर यहाँ पे नहीं, बाद में आएगा, है ना, वी के बाद में आएगा, तो ये भी कट गया। अब इन दो को देखना है बिल्कुल। देखो कहाँ पे करें? हाँ देखो, वेहर वी वर गोइंग, वेहर वी वर गोइंग, इतना सेम है। अब इधर आओ, यहाँ पे एस बी ठीक है। अब इनमें, अब इसमें देखना पड़ेगा अपने को। द पुलिसमैन टोल्ड, द पुलिसमैन इंक्वायर्ड, मैंने बिल्कुल बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे मतलब जैसे किसी से पूछते हैं ना, इंक्वायरी करना, इंक्वायर्ड पूछा, आस्क्ड भी हो सकता है, इंक्वायर्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल प्रश्नवाचक है ना, तो यहाँ पे इंक्वायर्ड वाला ज्यादा सही होगा। ज्यादा क्या, ऑब्वियसली इंक्वायर्ड वाला सही होगा। यहाँ पे पुलिसमैन टोल्ड थोड़ी होगा, प्रश्नवाचक है, तो या तो आस्क्ड होता या इंक्वायर्ड होता, इसलिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। वहाँ पे आस्क्ड की, आस्क्ड जो लिखा है ना, आस्क्ड कल वाले में, वहीं पे लिख देना। इंक्वायर्ड भी हो सकता है, ऐसे भी याद रख सकते हो, इंक्वायरी करना, पूछना, तो इंक्वायर्ड मतलब पूछा। असिन सैड, सेल आई एवर विन ए गोल्ड मेडल, सेल आ गया तो ओबियसली शुड या वुड, तो ओबियसली सेल का यहाँ पे कोई सजेशन थोड़ी है तुम्हें करना चाहिए, तो सेल का जो पास्ट हो वो क्या होगा? वुड, तो वुड देख लो कहाँ पे है। यहाँ तो सेल का सेल ही रख दिया, यहाँ पे सेल का सेल ही रख दिया, यहाँ पे सेल का सेल ही रख दिया, वुड जस्ट यहीं पे आया है और ये सही हो गया। बस ऐसे ही करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आनी, 99% सी हो जाएंगे, थोड़े से भी रूल याद हैं तो। ठीक है। जोहन सेड आई वेटेड फॉर लिसा 10 o'clock, वेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या करेंगे? हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लो कहाँ पे है। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, ही वेटेड, सेकंड फॉर्म का सेकंड फॉर्म ये रहा, हैड वेटेड आ गया। हैड बीन वेटिंग, फर्स्ट को थर्ड में ही तो लाना है, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में ही लाना है। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हैड बीन वेटिंग तो वो हो गया ना, मतलब फोर्थ वाला। ठीक है। तो हैड वेटेड ये हुआ। यहाँ पे भी देखो कुछ आ रहा है, हैड वेटेड, दो मिल गई। बट अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा? आई या ही क्या होना है? यहाँ पे देखो आई, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? आई वी इसके अकॉर्डिंग, यू अगर यहाँ पे आता तो यहाँ पे जो आता उसके अकॉर्डिंग। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? जोहन के अकॉर्डिंग, मतलब वो इसलिए ही आना है। यहाँ पे तो आई का आई ही लिख दिया, बट यहाँ पे देखो ही, ऐसे मतलब यहाँ पे भी जैसे नई बात बने ना, तो इधर इधर ऐसे मतलब चलते जाना। बहुत बहुत ज्यादा तो यहीं से हो जाते हैं, कुछ एक में ही तो अपन इधर आना पड़ा है, तो भी इसलिए यहाँ पे देखो आई का आई रख दिया, बट यहाँ पे देखो ही। ठीक है। तो ये हो गया। टॉम सैड आई वोक अप फीलिंग इल सो आई डिडंट गो टू वर्क, आई वोक अप, वेक की सेकंड फॉर्म होती है वोक अप। ऑब्वियसली अपन को क्या करना है? सेकंड फॉर्म आ गई तो पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, ये पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे? हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, देखो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, टॉम सैड दैट ही वोक अप, यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं,
ऐसे कैसे लिख दिया, वोकअप को वोकअप लिख दिया। हैड वोकन अप बिल्कुल कर रखा है, हैड वोकन अप बिल्कुल कर रखा है। ही वोकअप, वही वोकअप का वोकअप रख दिया। देखो दोनों में आ गया, हैड वोकन अप फीलिंग इल। बट आगे देखो एक और दे रखा है, सो आई डिडंट गो टू वर्क, आई डिडंट। अब मतलब यहाँ पे अगर चेंज मतलब डिफरेंस मिल जाता तो अपने को पता चल जाता, बट यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम है तो अपने को आगे बढ़ना पड़ा। अब आगे वाले में देखो, यहाँ पे भी देखो डिडंट गो टू वर्क, मैं इसलिए काम पे नहीं गया, तो डिडंट मतलब वही पास्ट सिंपल। किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड नॉट गोन। हैड नॉट गोन देखो कौन से में है, यहाँ पे तो ऑब्वियसली डिडंट को वही रख दिया, डिडंट ही रख दिया। यहाँ पे देखो ही हैड नॉट गोन, तो ये हो गया। ठीक है, आई सेड टू हर वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। आर और वर्ब की आईएनजी किस में लेके जाएंगे, वाज वर्ब की आईएनजी। तो वाज वर्ब की आईएनजी देखो कहाँ पे है, देखो वाज आईएनजी, हैड तो कट ही गया, हैड बीन कट ही गया। अपन वाज वर्ब की आईएनजी देख रहे हैं ना, वाज वर्ब की आईएनजी। अब देखो यहाँ पे क्या करें, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में देखो वाज रख दिया, और यहाँ पे सी के बाद में वाज को लेके डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में जस्ट हेल्पिंग वर्ब रख दी, इसलिए मतलब पर्सनवाचक को पर्सनवाचक ही रख दिया। यहाँ पे देखो ये तो डब्ल्यू एच वर्ड या यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब, तो ये तो कैंसिल होना है क्योंकि पर्सनवाचक इसको सकारात्मक का बनाया, सकारात्मक बनाते तो इस वाज को इस सी के बाद में लाते। यहाँ पे कर रखा बिल्कुल देखो सी, ये वाज को सी के बाद में लाए हैं मतलब सकारात्मक बन गया। और ये भी आपको पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले पर्सनवाचक को सकारात्मक बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। वी विश वी डिडंट हैव टू टेक एग्जाम्स, देखो वी विश यहाँ से देखो बिल्कुल विश मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट सिंपल, किसमें चेंज करना है, पास्ट सिंपल मतलब ओब्वियसली वर्ब की सेकंड फॉर्म। विश्ड देखो कहाँ पे है, यहाँ पे विश बिल्कुल कैंसिल हुआ, विश्ड दे रखा है, विश कैंसिल हुआ, विश्ड दे रखा है ना। अब देखो, देखो दे विश्ड, ये यहाँ पे देखो बिल्कुल इन दोनों को मैच करो, दे विश्ड दे डू नॉट, यहाँ पे डू आ गया, यहाँ पे डिडंट आ गया। आपने ये कब पढ़ा है कि मतलब यहाँ पे डिडंट आए, तो ये तो पढ़ा है कि अगर मतलब डायरेक्ट में डिडंट आए तो उसको पास्ट परफेक्ट मतलब हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। लेकिन ये कब पढ़ा है कि यहाँ पे डिडंट आया है तो उसको डू में चेंज कर दो, ये तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा ना। ठीक है आगे वाले ने ये ऐसे के ऐसे ले लिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी हवा में कर दोगे, डू नोट कर दोगे, तो ये तो ओबियसली बिल्कुल कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा। अपने वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल ही रूल के अकॉर्डिंग चलना है, और ऑप्शन सारे 100% क्वेश्चन सही होने वाले हैं। ठीक है, ये इंग्लिश है, हवा में कुछ भी नहीं होता, रूल में मेंशन है तो ही होगा। ठीक है, प्लीज कुड यू टेल मी द आंसर, वही कुछ भी नहीं, ही सैड वही टू से जोड़ना है, अगर नकारात्मक होता तो नोट टू से जोड़ना पड़ता, यहाँ पे टू से जोड़ेंगे तो देखो कौन सा होना है, प्लीज कुड यू टेल मी द आंसर, तो ही आस्क्ड मी टू टेल हिम, प्लीज 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 तो हटाना है ना, प्लीज कुड आई टेल, कुछ का कुछ ही करा है। इफ नहीं जोड़ना, इफ से नहीं जोड़ना। ठीक है, ही यहाँ पे फिर से प्लीज रख दिया, ओबियसली अपने पढ़ा है ऐसे कुछ भी वर्ड आए जिसमें कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, या कुछ भी किसी को मतलब फोर्स कर रहे हैं, या लेट मतलब लेट लगा रहे हैं, तो सब में सकारात्मक है तो टू और नकारात्मक है तो नोट टू। अपने को बिल्कुल टू एक में ही दिखा है तो कोई दिक्कत ही ना है। ठीक है, हो गए। ये देखो अभिनव अभिमन्यु सैड प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, वही सेम, तो टू से टू लगेगा, बट इस बार देखो टू सब में ही दिख रहा है, टू गिव हिम, टू गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, 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 मतलब सब में ही सेम दे रखा है, कोई दिक्कत ना है। ये पीएसआई मोटर वाहन 2022 में आवा। ठीक है, आगे का बिल्कुल सेम है, तो इधर आना पड़ेगा अपने को। देखो अभिमन्यु क्या कर रहा है, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मतलब ओबियसली वो रिक्वेस्ट कर रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड भी देखो सब में दे रखा है, बट देखो यहाँ पे सैड है तो रिक्वेस्टेड आएगा, ये रिक्वेस्टेड आ रखा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गया, ऐसे लग गया, बिल्कुल गलत हो गया, रिक्वेस्टिंग आईएनजी, ये तो कोई पढ़ा ही नहीं, यहाँ पे रिक्वेस्ट, तो ऑब्वियसली हो रहा है ना। तो जस्ट आप वो थोड़े से रूल पढ़ लो, बिल्कुल 100% सारे क्वेश्चन सी हो जाएंगे। और किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मतलब
स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर देना, आपको मिल जाएगा, बिल्कुल आपकी क्वेरी का सलूशन मिल जाएगा। और अपन करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।